हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेएस केमिस्ट्री। और चलिए स्टार्ट करते हैं एमएससी फाइनल के लिए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। जनरली हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स अपन बीएससी फाइनल ईयर में भी पढ़ लेते हैं, जैसे जो भी प्रीडीन वगैरह है या पायरोल है, थायोफीन है, ठीक है, फ्यूरेन है, इन सभी के बारे में अपन ये भी सारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। तो जनरली अपन बेसिक आइडिया वहाँ से अपन ले चुके होते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड या हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री का। यहाँ एमएससी फाइनल में भी अपनी टोटल बुक चलती है 50 मार्क्स की, ठीक है। जनरली उसके बारे में अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो यूनिट फर्स्ट अपनी नोमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइकल्स। यहाँ अपन हेट्रोसाइकल्स की किस तरीके से नेमिंग की जाती है वो बेसिक से हायर लेवल तक अपन सारे नेमिंग्स यहाँ पे सीखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ एक स्टार्टिंग जब अपन करते हैं हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री की, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है हेट्रोसाइकिल की बात आती है। तो साइकिल जनरली क्या होती है, जो भी अपनी कार्बन चैन, जैसे सबसे सिंपलेस्ट कार्बन चैन कंटेनिंग रिंग क्या हुई, 3 मेंबर्ड एक कार्बन रिंग हुई, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ 4 मेंबर्ड कार्बन रिंग भी हो सकती है, ऐसे 5 मेंबर्ड कार्बन रिंग भी हो सकती है, ये सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड हो सकती हैं, ठीक है। जैसे साइक्लोहेक्सेन है, तो इसी टाइप से इनमें तो सभी में क्या है, सिर्फ कार्बन ही कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन जब इनमें किसी भी एक कार्बन एटम को हटाकर, ठीक है, कार्बन एटम को हटाकर कोई भी एक हेटेरो एटम लगा दिया जाए, चाहे वो नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, सेलेनियम हो, फॉस्फोरस हो, और ऐसे बहुत सारे एटम्स, ठीक है, जो कि हेटेरो एटम हो, कार्बन के अलावा जो एटम्स हैं पी ब्लॉक के, वो जब यहाँ पर अटैच कर दिए जाए, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन आ जाए, ठीक है, NH लगा दें अपन, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन को अटैच कर दें, यहाँ ऑक्सीजन को अटैच कर दें, या फिर यहाँ अपन कोई नाइट्रोजन लगा दें, यहाँ कोई फॉस्फोरस लगा दें, तो सपोज जब भी कोई कार्बन को हटाकर अपन उसकी जगह कोई हेटेरो एटम लगा दें, तो वो बन जाते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स बन जाते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा, वो सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। तो उन्हीं की अपने को क्या करनी है, नेमिंग्स करनी है। जनरली नेमिंग्स के अंदर इन 5 पार्ट्स में इस नेमिंग को डिवाइड किया गया है। पहला है ट्राइवल नेमिंग या कॉमन नेमिंग, जो अपने को डायरेक्ट याद ही रखने हैं कि इस कंपाउंड को, जैसे अपन पीछे पढ़ चुके हैं पायरोल, फ्यूरेन, थायोफीन, पिरिडीन, ये सब अपन बीएससी फाइनल ईयर में पढ़ चुके होते हैं, तो वो उनके कॉमन नेम्स भी हैं, ठीक है। इसी टाइप से सेकंड नेमिंग आती है नेमिंग ऑफ मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है, जो इनकी आयोपैक नेमिंग होती है वो अपन सीखेंगे। देन अपन नेमिंग ऑफ फ्यूजरिंग सिस्टम सीखेंगे, ठीक है। जब दो साइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स आपस में अटैच्ड हो डायरेक्ट, तब उनकी नेमिंग कैसे की जाती है, ठीक है। ऐसे ही नेमिंग ऑफ ब्रिज्ड हेट्रोसाइकल्स, जब हेट्रो एटम है वो एक ब्रिज की तरह बिहेव करे, तब उसकी क्या नेमिंग होगी। ऐसे ही नेमिंग ऑफ स्पायरो हेट्रो एटम्स। तो ये वैसे तो जनरली अपन आयोपैक नेमिंग में भी सीखते हैं, ब्रिज नेमिंग, स्पायरो कंपाउंड्स की नेमिंग, ठीक है, एडवांस लेवल पर। तो वही नेमिंग सब अपन हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में अपन सीखने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में मैं ट्राइवल नेमिंग और जो आपकी नेमिंग ऑफ मोनोसाइक्लिक सिस्टम्स है, इनकी नेमिंग मैं फिनिश कर दूंगा। देन अपनी नेमिंग्स बचेंगी 3 नेमिंग, जो नेक्स्ट 3 लेक्चर में या 3 डेज में कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। तो फिर अपनी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं ट्राइवल नेमिंग के बारे में। तो मैं आपको कुछ कंपाउंड्स दिखा रहा हूँ जिनको आपको ट्राइवल नेमिंग्स आपको याद रखनी ही पड़ेंगी। इन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की डायरेक्ट ट्राइवल नेमिंग, जो उनकी जो जिनका इनका इंडस्ट्रियल यूज़ होता है, वो इनको डायरेक्ट इन ट्राइवल नेमिंग से होता है, इनकी कॉमन नेमिंग से इनको जाना जाता है, ठीक है। तो चलिए अपन सीखते हैं इनकी नेमिंग स्टार्टिंग से ही, ठीक है। नेमिंग में सबसे मैं पहला कंपाउंड आपको लिखवा रहा हूँ, ये कंपाउंड, इसको अपन बोलते हैं, या एक नाइट्रोजन के हाइड्रोजन लगा होता है, ठीक है, नाइट्रोजन की तीनों वैलेंसीज कंप्लीट है। नेमिंग नंबरिंग कहाँ से करेंगे, हेटेरो एटम से। हमेशा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में नेमिंग हेटेरो एटम से की जाती है, ठीक है। तो इसको 1 नंबर देंगे। देन आप 2 इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, एक ही बात है। क्योंकि रिंग क्या है, फिर एकदम क्या है, सिमेट्रिक है, 2 3 4 5, ठीक है। इस तरीके से इसकी नंबरिंग करनी है। इसको अपन बोलते हैं पायरोल। क्या बोलते हैं, पायरोल। सेकेंड कंपाउंड इसी टाइप से ये होता है, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं फ्यूरेन। क्या बोलते हैं, फ्यूरेन। नेक्स्ट कंपाउंड की मैं अगर बात करूं, इस जहाँ कार्बन की जगह 5 मेंबर रिंग में कार्बन की जगह क्या आ जाए, सल्फर आ जाए, तो उसको अपन बोलते हैं थायोफीन, ठीक है। नेक्स्ट जैसे मैं अगर बात करूं कोई हेटेरो एटम्स इस तरीके का हो, ठीक है, ये तो अपन ने देख लिया पायरोल जैसा एज इट इज़। लेकिन इसी यहाँ से नंबरिंग करते हैं अपन जनरली 1 2 3 4 5। इसी पायरोल में जब 3rd नंबर पोजीशन पे कार्बन ना हो, क्या प्रेजेंट हो, नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, क्या प्रेजेंट हो, नाइट्रोजन जब प्रेजेंट होता है, तब वो कंपाउंड कहलाता है इमिडाजोल कहलाता है। ध्यान रखिए, क्या कहलाता है, इमिडाजोल कहलाता है, ठीक है। मैं कुछ आपको स्पेसिफिक जो इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ वही लिख पा रहा हूँ, ठीक है। सारे तो ऐसे तो बहुत सारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स है, क्या सभी की नेमिंग थोड़ी ना अपन ट्राइवल नेमिंग याद रखेंगे, लेकिन जो अपने इंपॉर्टेंट है, जो अपने एग्जाम्स के परस्पेक्टिव इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ चुके होते हैं BSc में। इसको अपन क्या बोलते हैं, पिरिडीन कहते हैं। 6 मेंबर्ड रिंग होती है, जिसमें एक कार्बन को हटाकर एक नाइट्रोजन लगा रहा था, बाकी 3
3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऐसे एक कंपाउंड और आता है, ठीक है, जहाँ दोनों नाइट्रोजन क्या हो, पास पास अटैच्ड हो। बेंजीन और इनमें क्या फ़र्क है, बेंजीन में 6 कार्बन 3 डबल बॉन्ड होते हैं, यहाँ भी 6 कार्बन आओगे, सिर्फ एक कार्बन की जगह नाइट्रोजन आ चुका, बाकी 3 डबल बॉन्ड एज इट इज, तो कंपाउंड पेरिडीन कहलाता है। अगर बेंजीन में 6 कार्बन की जगह 2 हेटेरो एटम्स आ जाए, 2 कार्बन को हटा दें उन 6 कार्बन में से और वहाँ 2 हेटेरो एटम लगा दें, तो कंपाउंड कहलाता है पाइरिडाइजीन। क्या कहलाता है, या पिरिडाइजीन भी अपन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं कंपाउंड की अगर जनरली बात करूँ, एक कंपाउंड ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस पर भी, ये कंपाउंड, ठीक है। यहाँ नंबरिंग की बात है तो यहाँ इसको 1, इसको 2, देन 3, 4, 5, 6 ध्यान में रखिएगा। चाहे तो आप इसको भी एक नंबर दे सकते थे, क्योंकि दोनों एक ही बात है, इधर से नंबरिंग करते तो 1, 2, तो जो हेटेरो एटम उनको कम से कम नंबर मिलना चाहिए, बात ये है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से 1 दे के इधर 2 जाओगे, नहीं, आप इधर 2 जाओगे, नंबर 2 इसको दोगे, क्योंकि हेटेरो एटम्स को कम से कम नंबर मिलने चाहिए, ये अपन सीखने वाले हैं नेक्स्ट। अभी से ध्यान रहेगा तो अच्छी बात है। ये कंपाउंड क्या कहलाएगा, इस कंपाउंड की क्या नाम होगी, इसको अपन बोलते हैं प्रीमिडीन या पायरिमिडीन भी अपन इसको अपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पायरिमिडीन भी। इसकी नंबरिंग कहाँ से होगी, चाहे तो 1 नंबर देगी, 2, 3 कर दो, या फिर 1, 2, 3 कर दो, नंबरिंग इनको कम से कम मिलनी चाहिए। जैसे 1 दिया, 2, 3, 4, 5, 6, इस टाइप से आपको इसकी नंबरिंग करनी है। थोड़ा आइडिया, बेसिक आइडिया आपको लेना चाहिए। नेक्स्ट में अगर बात करूँ, नेक्स्ट अपन जो सीखने वाले हैं वो अपना कंपाउंड है पायरेजीन। देखिएगा ये कंपाउंड, ये इंपॉर्टेंट हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड से ध्यान रखिएगा, ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग, तो इसको अपन बोलते हैं पायरेजीन। इसको अपन क्या बोलते हैं, पायरेजीन। इनकी कॉमन नेमिंग का आइडिया आपको होना चाहिए, इनकी कॉमन नेमिंग का अगर आपको आइडिया होगा तभी आप अच्छे से कर पाओगे। देन एक और मैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड आपको बता रहा हूँ, जिसकी भी आपको ट्राइबल नेमिंग डायरेक्ट याद ही रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये कंपाउंड, इसको अपन बोलते हैं पायरेन। क्या बोलते हैं, पायरेन। इसकी नेमिंग कहाँ से करनी है, जनरली वही बात आती है। देखिए यहाँ नेमिंग की बात आती है तो यहाँ नेमिंग चाहे आप 1, 2, 3, 4 जाओगे तो भी 4 नंबर पे आएगा, इधर से जाओगे तो भी 4 नंबर ही आएगा। तो कहीं से जहाँ से मन हो वहीं से आप नंबरिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं यहाँ नंबरिंग वही हेटेरो एटम से तो स्टार्ट करनी है, लेकिन देन 2, 3, 4, 5, 6 इस टाइप से 2, 3, 4, 5, 6। अब मैंने इधर 2 नंबर क्यों नहीं दिया है, वो अपन जनरली आगे रूल्स आएंगे वहाँ पर अपन सीखने वाले हैं। अभी के लिए आप ये ध्यान रखो कि नंबरिंग इधर क्यों, क्योंकि एक सैचुरेटेड एटम है, ध्यान रखिएगा, और सैचुरेटेड एटम को कम से कम नंबर दिया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। ये सैचुरेटेड नहीं है, यहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इस वजह से इसको नंबर नहीं दिया गया, 2 नंबर देंगे इस कार्बन को, क्योंकि सैचुरेटेड है, यहाँ कहीं किसी भी प्रकार का डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से इसको सबसे कम नंबर दिया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें, थोड़ा और अपन आगे की ओर मूव करें, ठीक है। ये भी अपन फाइनल ईयर में, बीएससी फाइनल ईयर में पढ़ते हैं, ये कंपाउंड भी, ठीक है। क्या होता है, इंडोल होता है, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इंडोल बोलते हैं। इसी टाइप से अपन और जैसे कंपाउंड अपन देखें कुछ और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, जैसे ये अगर ये कंपाउंड हो अपना, ठीक है, कुछ इस टाइप का कोई कंपाउंड हो तो उसको अपन क्या नाम देते हैं, ये जो कंपाउंड है इसको अपन नाम देते हैं इंडाजोल। क्या नाम देते हैं, इंडाजोल, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सब इनकी क्या है, कॉमन नेमिंग्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। और जैसे अपन कंपाउंड्स देखते हैं, ठीक है, और जैसे कंपाउंड कौन कौन से अपन देख सकते हैं, देखिएगा, जैसे एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, कुछ इस टाइप से एक 6 मेंबर्ड पिरिडीन जैसी कोई, देखिए पिरिडीन जैसी आपको रिंग दिख रही है ना इधर, ठीक है, और साथ में इधर भी आपको बेंजीन जैसी रिंग दिख रही है, तो इस कंपाउंड को अपन बोलते हैं क्विनोलिन। इस कंपाउंड को अपन क्या बोलते हैं, क्विनोलिन अपन बोलते हैं, ठीक है। ऐसे कंपाउंड आता है आइसोक्विनोलिन। आइसोक्विनोलिन क्या होगा, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन में, बस इस नाइट्रोजन की पोजीशन का फ़र्क आता है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी सी मिस कर गए अपन, नंबरिंग की बात अपन करते हैं जनरली, तो यहाँ भी नंबरिंग कहाँ से होगी, इस हेटेरो एटम से ही होगी, ठीक है। 1, देन 2, 3, ठीक है, देन इस यहाँ पर अपन नंबरिंग नहीं करते हैं, इन फ्यूज सिस्टम्स या फ्यूज्ड कार्बन्स की अपन नंबरिंग नहीं करते हैं, अपन सब आगे सीखने वाले हैं। देन के बाद डायरेक्ट 4, 5, 6, 7 इस तरीके से, ठीक है। ऐसे बात करें इस इंडाजोल में, तो इंडाजोल में भी अपन क्या करेंगे, वैसे नंबरिंग करेंगे। नंबर 1 किसको देंगे, इस नाइट्रोजन एटम को नंबर 1, ठीक है, देन 2, 3, देन डायरेक्ट 4, 5, 6, 7। इनको नंबरिंग क्यों नहीं दी गई, इन्फ्यूज्ड सिस्टम कार्बन, इन्फ्यूज्ड कार्बन्स को नंबरिंग क्यों नहीं दी गई, वो अपन आगे सीखने वाले हैं, ठीक है।
ऐसे ही क्विनोलिन की बात है तो वही हेटेरो एटम से नंबरिंग करनी है 1 2 3 4, देन 5 इसको नहीं देंगे, देन 5 1 इसको देंगे, 5 6 7 8 इस तरीके से, ठीक है। और आइसोक्विनोलिन आपका होता है ये कंपाउंड, ठीक है। बस नाइट्रोजन यहाँ पोजीशन प्रेजेंट है, अब नाइट्रोजन इस कार्बन में प्रेजेंट होता है, इस कंपाउंड को अपन बोलते हैं आइसोक्विनोलिन एज इट इज़, ये आपको ध्यान रखना है, आइसोक्विनोलिन, ठीक है। नंबरिंग वही, नाइट्रोजन एटम 1 नंबर 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस जो इम्पोर्टेंट थे मैंने आपको लिखवा दी है, ठीक है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको ज़्यादा कुछ नहीं होते इनकी जो भी ट्राइवल नेमिंग्स में कंपाउंड्स, ठीक है। अब अपन मूवमेंट करते हैं नेमिंग ऑफ मोनोसाइक्लिक सिस्टम्स, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि नेमिंग्स अपने को जनरली कैसे करनी होती है, तो ये सब आप नोट डाउन कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। सॉरी, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट मूवमेंट करते हैं, अपन सेकंड, पहला अपना हो चुका है ट्राइवल नेमिंग, अब अपन मूवमेंट करते हैं नेमिंग ऑफ मोनोसाइक्लिक सिस्टम्स की ओर, कि मोनोसाइक्लिक सिस्टम्स की नेमिंग कैसे की जाती है। मोनोसाइक्लिक सिस्टम की नेमिंग के लिए जनरली अपने कुछ रूल्स इंपॉर्टेंट है, वो रूल्स अपने को ध्यान में रखने पड़ते हैं। कौन कौन से रूल्स अपन पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, तो पहला जो यहाँ पर रूल आएगा वो परफिक्स का रूल आता है, पहला जो रूल आता है किसका आता है, वो परफिक्स रूल आता है इन जनरल, देखिएगा पहला जो रूल आता है वो परफिक्स का रूल आता है, कि अपन परफिक्स कैसे चूज करने वाले हैं, ठीक है। परफेक्ट चूज़ करने के लिए देखो सिंपल से मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक टेबल याद ड्रॉ करनी पड़ती है और उनके कुछ परफेक्ट्स याद करने पड़ते हैं, ठीक है। और वो किस सीक्वेंस में आपको याद करने हैं वो भी मैं पहले आपको बताऊं। पहले तो जो आपकी ऑक्सीजन जो ग्रुप होता है उसके कुछ स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट्स आपको याद रखने पड़ते हैं। जैसे मैं बात करूँ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ उन एलिमेंट्स के सिम्बल, ठीक है, और यहाँ मैं उनके लिख रहा हूँ परफेक्ट्स, ठीक है। सबसे पहले जैसे मैं बात करूँ, मैंने ले लिया ऑक्सीजन एटम, तो ऑक्सीजन एटम का सिंबल ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के नीचे क्या आता है सल्फर, फिर क्या आता है सेलेनियम आता है। तो पहले 3 एटम ऑक्सीजन सीरीज़ के आपको इसी सीक्वेंस में याद करना है, क्योंकि आगे नीड पड़ने वाले जब किसी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में एक से ज़्यादा हेटेरो एटम्स प्रेजेंट होंगे तो उसकी नंबरिंग कैसे करें, नेमिंग कैसे करें, उसके लिए ज़रूरी है कि आपको टेबल याद हो। टेबल बहुत ही ईजी है, दिखने में हार्ड है लेकिन है बहुत ईजी। आपको सिर्फ क्या करना है, शुरुआत करनी है ऑक्सीजन के 3 एटम से, ठीक है। ग्रुप में ऑक्सीजन होता है सबसे पहले, फिर सल्फर आता है, फिर सेलेनियम आता है। इसके लिए परफेक्स क्या होगा, ऑक्सीजन के लिए परफेक्स होगा ऑक्सा, सल्फर के लिए आपको याद रखना है थाया, ठीक है। और देन सेलेनियम के लिए आपको याद रखना है सेलेना, क्या याद रखना है सेलेना आपको याद रखना है, ठीक है। देन सीरीज स्टार्ट होती है नाइट्रोजन की। अब नाइट्रोजन की सीरीज़ में इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले क्या आता है नाइट्रोजन की सीरीज़ में, नाइट्रोजन आता है, नाइट्रोजन के बाद क्या आता है अपना फॉस्फोरस आता है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, नाइट्रोजन रखना है सबसे पहले याद, नाइट्रोजन के बाद क्या आता है, नाइट्रोजन के बाद आता है फॉस्फोरस, ठीक है। फॉस्फोरस के बाद क्या आता है ऑर्सेनिक आता है, ठीक है। फिर आपकी क्या आती है एंटीमनी आती है, ठीक है। देन क्या आता है बिस्मथ आता है, आता है कि नहीं आता, आता है। तो ऑक्सीजन के तो 3 एटम अपने ले लिए स्टार्टिंग के, ठीक है, उनके परफेक्ट्स अपन ने देख लिए, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा, सल्फर के लिए थाया, सेलेनियम के लिए सेलेना। ऐसे नाइट्रोजन की पूरा सीरीज़ अपने को, पूरा नाइट्रोजन का ग्रुप अपने को लेना है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है। अब नाइट्रोजन के लिए अपन जो परफेक्ट यूज़ में लेते हैं वो होता है अपना एजा, ध्यान रखिएगा। फॉस्फोरस के लिए अपन लेते हैं फोस्फा, ठीक है। ऑर्सेनिक के लिए अपन लेते हैं अरसा, क्या यूज में लेते हैं अरसा। एंटीमनी के लिए अपन यूज में लेते हैं स्टीबा, ठीक है। और बिस्मथ के लिए अपन यूज में लेते हैं बिस्मा, ये आपको ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट बताऊँ ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा आप ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ठीक है, थोड़ा बहुत नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ऑर्सेनिक, बस इतना याद रख लो तो भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। ये तो ऑक्सीजन की सीरीज़ हुई। फिर ऑक्सीजन से पहले क्या आता है नाइट्रोजन आता है पीरियोडिक टेबल में, नाइट्रोजन के पहले क्या आता है कार्बन। तो अब अपन कार्बन वाली सीरीज़ लिखने वाले हैं, लेकिन कार्बन में कार्बन को ऐड ना करके डायरेक्ट लिया गया है सिलिकॉन, ठीक है। कार्बन के नीचे क्या आता है सिलिकॉन, सिलिकॉन के नीचे क्या आता है टिन आता है, ठीक है। देन आता है लेड अपना, ठीक है। तो ये 3 आते हैं आइटम कार्बन के, बस इससे ज़्यादा सीरीज़ आपको याद रखने की कोई ज़्यादा नीड नहीं है। सिलिकॉन के लिए आप क्या यूज़ में लोगे सिलिया, क्या लेते हैं अपन SILIA, सिलिया यूज में लेते हैं, ठीक है। टिन के लिए स्टेनस इसको बोलते हैं, इसके लिए यूज में लिया जाता है स्टेना, क्या यूज में लिया जाता है स्टेना परफेक्स। और जो लेड है उसके लिए लिया जाता है प्लम्बा, क्या यूज में लिया जाता है प्लम्बा। तो इस टाइप से आपको ये परफेक्ट्स की पूरी सीरीज़ याद रखनी है, पहले ऑक्सीजन के 3 एटम, फिर नाइट्रोजन की पूरी सीरीज़ और फिर कार्बन के 3 एटम्स, बस इससे ज़्यादा आपको याद रखने की कोई नीड भी नहीं है,
ठीक है। आयन के परफिक्स आपको याद रखने हैं। इसी सीरीज़ में आपको पूरी सीरीज़ याद रहनी चाहिए। जैसे सपोज किसी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में आ जाए नाइट्रोजन और फॉस्फोरस आ गए, नंबरिंग करनी है, किसको पहले नंबर देंगे, जो इस सीरीज़ में ऊपर पहले आता है उसको नंबरिंग पहले देंगे। तो नाइट्रोजन को 1 नंबर देंगे, देन फॉस्फोरस को देंगे। सपोज कहीं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आ गए तो आप नंबरिंग किसको पहले 1 नंबर किसको दोगे, ऑक्सीजन को दोगे, देन नाइट्रोजन को अपने को देना है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है इस तरीके से। तो ये पहला था परफेक्ट रूल। इसी में एक छोटी सी बात और आप ऐड करके लिख सकते हो कि अगर देखिएगा इन सभी परफिक्स के नेमिंग के लास्ट में ए आ रहा है, ए आ रहा है कि ना आ रहा है, ए आ रहा है, साफ सी बात ए आ रहा है। तो उस ए को अपन क्या कर सकते हैं, ड्रॉप्ड कर सकते हैं। उस ए को अपन ड्रॉप्ड कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, जब इनके आगे, इनके जस्ट आगे, परफिक्स के जस्ट आगे क्या आ जाए, कोई वोवेल आ जाए। ठीक है, वोवेल का कोई भी वर्ड आ जाए, ए ई आई ओ यू, तब अपन इस ए को अपन हटा देते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। और अगर आगे वोवेल नहीं आए परफिक्स के आगे, ठीक है, तो वो उस अपने इस ए को अपन नहीं हटाएंगे। ध्यान में रखिएगा ये बात। ठीक है, ये अपने आगे नेमिंग्स में काम में आने वाली है ये बात। सेकंड अपन पढ़ने वाले हैं, सेकंड जो रूल है, सेकंड रूल वही बात अपन मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेमिंग। तो अगर मोनोसाइक्लिक कंपाउंड, देखिएगा 2 रूल्स लिखा रहा हूँ। अगर मोनोसाइक्लिक कंपाउंड नाइट्रोजन एटम कंटेनिंग हो, अगर मोनोसाइक्लिक रिंग नाइट्रोजन कंटेनिंग एटम रखती है वो रिंग, ठीक है, तब क्या करेंगे, तब उसकी देखिए थोड़ा सा उसके लिए रूल है एक, उसके लिए नंबर ऑफ मेंबर इन रिंग, उस रिंग में कितने मेंबर हैं, मतलब वो रिंग 3 मेंबर्ड है, वो रिंग 4 मेंबर्ड है, वो रिंग 5 मेंबर्ड है, या फिर वो रिंग 6 मेंबर्ड है, या 7 मेंबर है, 8 मेंबर्ड है, ये आपको ध्यान में रखना है, या फिर वो 9 मेंबर रिंग है। ठीक है, इतनी याद रख लोगे तो सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा कोई ज़्यादा हार्ड चीज़ें नहीं पूछी जाती एग्जाम्स में। ठीक है, ये तो हुए नंबर ऑफ मेंबर इन रिंग। ठीक है, अब बात आती है नाइट्रोजन तो कंटेन रख रही है वो रिंग, लेकिन वो रिंग क्या पता अनसैचुरेटेड हो, मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो, या फिर वो अनसैचुरेटेड ना हो, मतलब सैचुरेटेड हो। तो उस केस में क्या क्या नाम्स आपको याद रखने हैं, ठीक है, एज ए परफिक्स आपको क्या क्या नाम याद रखने हैं वो अपन देखते हैं। तो अगर वो रिंग क्या हो, अनसैचुरेटेड हो, ठीक है, या फिर वो रिंग कैसी हो, सैचुरेटेड हो। ठीक है, या तो वो रिंग कैसी हो, अनसैचुरेटेड हो, या फिर वो रिंग सैचुरेटेड हो। अगर थ्री मेंबर्ड रिंग है और वो अनसैचुरेटेड है तो उसका नाम क्या होगा, इरीन नाम होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इरीन। ऐसे ही 4 मेंबर्ड रिंग हो और अनसैचुरेटेड हो तो उसके लिए वर्ड यूज में लेते हैं ईट, ई टी ई। ठीक है, ऐसे 5 मेंबर्ड हो तो ओ एल ई, ऐसे 6 मेंबर्ड हो तो आई एन ई, ऐसे अगर 7 मेंबर्ड हो तो उसके लिए अपन क्या यूज में लेते हैं, ईपीन। ठीक है, 7 मेंबर्ड हो तो अपन क्या लेते हैं, ईपीन लेते हैं। 8 मेंबर्ड हो तो ओसीन अपन यूज में लेते हैं, ओ सी आई एन ई। ठीक है, ऐसे ही 9 मेंबर्ड हो तो ओनिन अपन यूज में लेते हैं, ओ एन आई एन ई। सॉरी। तो ये अनसैचुरेटेड रिंग्स के लिए अपन देख चुके हैं जिनमें नाइट्रोजन एटम्स प्रेजेंट हो। ठीक है, ऐसे अगर नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग हो और वो सैचुरेटेड हो, ठीक है, तब अगर सैचुरेटेड रिंग हो नाइट्रोजन कंटेनिंग हो तो 3 मेंबर्ड अगर रिंग है तो उसके लिए जो अपन वर्ड यूज में लेते हैं वो वर्ड क्या हो जाएगा अपना, इरिडीन। क्या वर्ड यूज में लेंगे, इरिडीन वर्ड यूज में लेंगे। ऐसे अगर 4 मेंबर्ड है तो उसके लिए अपन लेंगे ईटीडीन। ये तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। ठीक है, 5 मेंबर्ड है तो ओरिडीन। ठीक है, 6 मेंबर्ड है तो इनेन, 7 मेंबर्ड है तो इपेन, 8 मेंबर्ड है तो ओकेन, और 9 मेंबर्ड है तो ओनेन। क्या यूज में लेंगे, ओनेन। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इस टाइप से आपको जब नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग्स हों, ठीक है, 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड से लेकर 9 मेंबर तक, और अनसैचुरेटेड हो तो उनके लिए ये नेमिंग यूज में लेनी है आपको परफिक्स के आगे, और अगर वो सैचुरेटेड हो तो ये नेमिंग्स आपको यूज में लेनी है। ये रूल्स आपको ध्यान में ही रखने पड़ेंगे। अब ये तो बात हुई जब रिंग क्या कंटेन कर रही हो, नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक एटम वो रख रही हो। सपोज अगर वो रिंग नाइट्रोजन के अलावा कोई हेटेरो एटम रख रही हो, देखिएगा यहाँ नाइट्रोजन के साथ कोई और भी हेटेरो एटम प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन मस्ट कंडीशन है कि नाइट्रोजन तो हो ही हो, तब ये चीज़ें आपको लगानी है। अगर उस हेटेरोसाइक्लिक रिंग में नाइट्रोजन नहीं प्रेजेंट हो, कोई अदर हेटेरो एटम्स प्रेजेंट हो, तब आपको क्या यूज करना है, तब अपने वो किस तरीके से उसकी नेमिंग वगैरह करनी है वो अपन देखते हैं। चलिए, ठीक है, अगर देखिएगा नेक्स्ट है, नेक्स्ट रूल में अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं हो अपने उस रिंग में तब अपन उसकी नेमिंग किस तरीके से करते हैं वो अपन देखने वाले हैं। ठीक है, सपोज मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ मेंबर इन द रिंग, नंबर ऑफ मेंबर इन द रिंग। ठीक है, और यहाँ पर जो भी अगर मान लो इसको
जिसको नाम तो दिया जाता है स्टीम। स्टीम मतलब वो परफेक्ट जैसा ही वर्ड यूज होता है, या उसको स्लेबी भी अपन बोलते हैं, ठीक है। तो उतना अपने डाउट करने की नीड नहीं है। अगर 3 मेंबर रिंग है तो आप परफेक्ट के आगे वर्ड यूज करोगे। जो भी आपका हेटेरो एटम है, नाइट्रोजन के अलावा कंटेनिंग हेटेरो एटम है, उसके आगे आप ये वर्ड यूज करोगे। अगर 3 मेंबर रिंग है तो IR, ठीक है। आई बात समझे। अगर 4 मेंबर रिंग है तो उसके लिए आगे आप क्या यूज करोगे, ET। जैसे मैं एक बात करूँ, जैसे ये कोई रिंग है, ठीक है, आपको दिख रही है 4 मेंबर रिंग है, लेकिन एक हेटेरो एटम ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब इसकी अगर आपको नेमिंग करनी है तो नाइट्रोजन तो कंटेनिंग है नहीं, तो आपको क्या देखना है, आपको ऑक्सीजन के लिए पता है परफेक्स क्या यूज में लेते हो आप, ऑक्सा यूज में लेते हो, ठीक है। इस ऑक्सा के आगे आप क्या लिखने वाले हो, वो स्टीम कहलाती है, ठीक है, वो कहलाती है स्टीम, ठीक है। 4 मेंबर्ड है, हेटेरोसाइक्लिक भी है, आप लगाओगे इसके आगे ET। क्या लगाओगे, ET। आई बात समझ में, ठीक है। हाँ, वो बात आगे अलग है कि यहाँ से A हट जाएगा, क्यों, क्योंकि इस A के आगे जस्ट आगे क्या आ रहा है, वोवेल आ रहा है E, ठीक है। तो ये बन जाएगा OXET सिर्फ। वो सब अपन आगे सीखने वाले हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, इस वजह से ये रूल है। 3 मेंबर्ड है, 4 मेंबर्ड है, 5 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड के लिए कोई रूल वैलिड है नहीं, यहाँ डायरेक्ट 7 मेंबर्ड के लिए रूल वैलिड है, यहाँ आपको लिखना है EP। इसी प्रकार 8 मेंबर्ड है तो OC, अगर 9 मेंबर्ड है तो ON। ये ध्यान में रखना है बस, ठीक है। इतना अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट रूल की मैं अगर बात कर रहा हूँ, इस रूल में फिर ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन के अलावा कोई भी हेटेरो एटम है तब आपको उस परफेक्स के आगे 3 मेंबर्ड हो तो IR लगाना है, 4 मेंबर्ड हो तो ET लगाना है, 7 मेंबर्ड हो तो EP, 8 मेंबर्ड हो तो OC और 9 मेंबर्ड हो तो ON। ये वर्ड्स आपको यूज करने हैं, या इनको स्टीम भी अपन बोलते हैं। नेक्स्ट रूल की मैं बात कर रहा हूँ, अगर एक से ज़्यादा हेटेरो एटम प्रेजेंट हो, ठीक है, तब उनके लिए उनकी नंबरिंग के लिए, जैसे 2 हेटेरो एटम एक जैसे प्रेजेंट हो तो उनके लिए अपन डाई लगाते हैं, 3 हेटेरो एटम एक जैसे हो तो उनके लिए क्या लगाते हैं, ट्राई लगाते हैं, 4 हो तो अपन क्या लगाते हैं, टेट्रा। सॉरी, यहाँ पे टेट्रा वर्ड यूज़ ना लगे, यहाँ पे टेरा वर्ड यूज में लिया जाता है। क्या वर्ड यूज में लिया जाता है, टेरा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इनके क्या करते हैं, नेमिंग्स करते हैं। अब आते हैं अपन एग्जाम्पल्स में। ये तो कुछ बेसिक रूल्स थे, कुछ और रूल्स अपन एग्जाम्पल्स के साथ ही समझेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ ही देखेंगे अपन, ताकि आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। तो चलिए अपन देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। पहला मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, जैसे ये रहा, ये कोई एग्जाम्पल है, इसकी आपको नेमिंग करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए, आपको नंबर, आपको दिख रहे हैं 2 ऑक्सीजन है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, 2 ऑक्सीजन है, 2 के लिए अपन क्या वर्ड यूज मिलते हैं, डाई। तो सबसे पहला काम उसका नंबर लिखना आपको। अगर एक से ज़्यादा नंबर है, एक जैसे एटम है दोनों, तो संख्या उनकी 2 है, तो अपन डाई लिखेंगे। अब बिन ऑक्सीजन एटम के लिए परफेक्स क्या यूज में लेते हैं, ऑक्सा, तो मैंने लिख दिया ऑक्सा, ठीक है, प्लस अभी मैं आपको टोटल नाम लिखवा रहा हूँ, एक बार अपन थोड़ा टुकड़ों में इसका नाम लिख रहे हैं। डाई आ गया, ऑक्सा आ गया, देन मैंने आपको बताया था ये एक 4 मेंबर्ड रिंग है, साथ में नाइट्रोजन कंटेनिंग नहीं है, तो इसके लिए जो स्टीम यूज में लेते हैं वो 4 मेंबर्ड के लिए क्या यूज में ली जाती है, ET ली जाती है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे आप लिखने वाले हो ET। आई बात समझ में, ठीक है। और जनरली एक सैचुरेटेड रिंग है तो इसके लिए आगे आप क्या लिखोगे, AN। सैचुरेटेड या डबल बॉन्ड तो है नहीं कहीं पे, तो AN ही तो लिखते हैं, ठीक है, वरना तो इन वगैरह आइन वगैरह अपन लिखते हैं। तो ये है इसका पूरा नाम, और आपको दिख रहा है इस ऑक्सा का A है, और इसके जस्ट आगे क्या आ रहा है, वोवेल आ रहा है E, तो ये A है वो हट जाएगा, तो यहाँ से इसका जो नाम होगा वो होगा ये डाईऑक्सीटेन। क्या नाम होगा, डाईऑक्सीटेन। आई बात समझ में। नेक्स्ट एग्जांपल अपन देख रहे हैं, देखिएगा, अगर आपके पास कुछ इस तरीके का कंपाउंड हो और उसकी आपको करनी हो नेमिंग, तो अपन नेमिंग किस तरीके से करने वाले हैं वो अपन देखते हैं। जो रूल्स अभी तक अपन ने पढ़े हैं वही बात आती है। सबसे पहले आपको 3 नाइट्रोजन एटम दिख रहे हैं, 3 के लिए आप क्या यूज में लेते हो, ट्राई लेते हो, ठीक है। उनकी पोजीशन भी आपको साथ में लिखनी चाहिए। यहाँ भी अगर आप चाहो तो पोजीशन लिख सकते हो, कैसे, कोई भी हेटेरो एटम को 1 नंबर दे दो, इसको दे दो चाहे इसको दे दो, 1 2 3, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 1,3 डाईऑक्सा, ठीक है। तो यहाँ भी आ जाएगा आपका 1,3 इस तरीके से। तो सबसे पहले आप चाहो तो नंबरिंग देख लीजिएगा, नंबरिंग नाइट्रोजन को 1 नंबर देना है, देन नेक्स्ट हेटेरो एटम को देना है, देन नेक्स्ट एटम। इधर नहीं जाएंगे, क्यों, इधर चले गए तो इन हेटेरो एटम्स को बहुत ज़्यादा नंबर मिलने वाला है, और मैंने बता दिया हेटेरो एटम को कम से कम नंबर है, सैचुरेटेड एटम को भी सबसे कम से कम नंबर है, यही आपकी अपनी प्रेफरेंस होती है। तो आपको दिख रहा है यहाँ से नेमिंग मैं लिख सकता हूँ 1 2 3, आगे मैं लिख सकता हूँ ट्राई लिख सकता हूँ, क्योंकि तीनों नाइट्रोजन एटम है एक जैसे ही, ठीक है। ट्राई नाइट्रोजन के लिए क्या परफिक्स, एजा, ठीक है। अब आपको दिख रहा है एक 5 मेंबर्ड रिंग ये है, और 5 मेंबर्ड रिंग है, कैसी है, नाइट्रोजन कंटेनिंग है, अनसैचुरेटेड है, तो उसके लिए मैंने आपको पीछे टेबल लिखवाई है, वहाँ 5 के लिए वर्ड यूज में आता है OLE, ओली वर्ड यूज में लिया जाता है,
आई बात समझ में। तो इसका जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा, एजा का ए हट जाएगा क्योंकि आगे एक वोवेल आ रहा है, तो ये वर्ड क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा नाम 1 2 3 ट्राइएज़ोल। क्या नाम आ जाएगा, 1 2 3 ट्राइएज़ोल। इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड की नेमिंग कर सकते हो बेसिक वे में। अब अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिएगा, चाहे तो आप इसको रूल के अकॉर्डिंग समझ लो, चाहे एग्जाम्पल की फॉर्म में समझ लो, एक ही बात होती है। कुछ इस तरीके का एक कोई कंपाउंड है अपने पास, ठीक है, इसकी मुझे नेमिंग करनी है। अब आपको दिख रहा है 5 मेंबर्ड रिंग है, अनसैचुरेटेड है, नाइट्रोजन कंटेनिंग भी है, लेकिन यहाँ 2 अलग अलग हेटेरो एटम्स प्रेजेंट है। तो जब 2 अलग अलग हेटेरो एटम हो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो परफेक्स की सीरीज़ लिखवाई थी उस सीरीज़ के अकॉर्डिंग अपने को नंबरिंग करनी है। किसको नंबर पहले दूँ, नाइट्रोजन का या फॉस्फोरस को। तो उस सीरीज़ में जो सबसे पहले आ रहा था, ऊपर आ रहा था, वही सबसे पहले नंबर दिया जाएगा। और आपको पता है नाइट्रोजन के बाद आता है फॉस्फोरस, तो नाइट्रोजन के नीचे तो आता है फॉस्फोरस, ठीक है, चाहे अपनी पीरियोडिक टेबल हो। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, 1 नंबर इसको दूंगा, फिर 2, फिर 3। अब देखिएगा मैं 1 के बाद 2 इधर नहीं जाऊँगा, क्यों, क्योंकि इधर गया तो इस फॉस्फोरस को नंबर मिलेगा 2 3 4 नंबर मिलेगा। अभी मिल रहा है 3 नंबर, कम से कम नंबर देना दूसरे हेटेरो एटम को भी, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, आसानी से क्या लिख सकता हूँ, सपोज कीजिए क्या नाम हो जाएगा इसका। सबसे पहले अपन लिख सकते हैं 1,3, ठीक है, 1,3 हो गया। फिर क्या आ जाएगा, एजा वर्ड आएगा ना पहले अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, ठीक है। नाइट्रोजन के लिए एजा, प्लस फॉस्फोरस के लिए अपन क्या यूज में लेते हैं, फॉस्फा सफिक्स यूज में लेते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 5 मेंबर्ड रिंग है, अनसैचुरेटेड है, नाइट्रोजन कंटेनिंग है, तो यहाँ वर्ड यूज में लिया जाएगा OLE। आई बात समझ में, ठीक है। अब ये पूरा कंपाउंड क्या नेमिंग हो जाएगा, देखिए ए के आगे क्या आ रहा है, P, वोवेल नहीं है तो ये ए नहीं हटने वाला है, लेकिन इस नाम के आगे ए आ रहा है और ये इस ए के आगे आ रहा है कोई वोवेल आ रहा है, तो ये ए हट जाएगा। तो इस तरह से इसका नाम हो जाएगा 1,3 एजा फॉस्फोल। क्या हो जाएगा, फॉस्फोल, ओ है, ध्यान में रखिए, ए नहीं क्या है, ओ, फॉस्फोल। इस तरीके से अपन इस कंपाउंड की नेमिंग करते हैं। अब अपन बढ़ते हैं कुछ नेक्स्ट रूल्स की ओर, जो कि हाइड्रोजन कंटेनिंग होंगे, या कहूँ एक तरह से सैचुरेटेड एटम कंटेनिंग होंगे। अभी तक आपको दिख रहा है कोई भी एटम इन एग्जांपल्स में क्या सैचुरेटेड प्रेजेंट नहीं है, यहाँ प्रेजेंट है। तो इसको अपन थोड़ा और आगे वे में अपन लेके चलते हैं कि जहाँ सैचुरेटेड एटम्स प्रेजेंट हों हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में, उनकी अपन नेमिंग कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं अपन जनरल वे में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट जो रूल है, नेक्स्ट रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, देखिएगा नेक्स्ट रूल के अकॉर्डिंग अगर कहीं आपके पास सैचुरेटेड एटम, कोई भी सैचुरेटेड क्या प्रेजेंट हो, एटम प्रेजेंट हो, ठीक है, या फिर क्या प्रेजेंट हो, कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट हो उनके ऊपर, तो उन हाइड्रोजन को इंडिकेट कैसे किया जाता है वो अपने को देखना है। जैसे कि एग्जांपल के फॉर्म में मैं आपको समझाऊँ, जैसे ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है और इस टाइप का डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है। अब आपको इस कंपाउंड में दिख रहा होगा, ठीक है, जनरली अगर चाहो तो आपको इसका सोचिए तो वैलेंसी गलत हो जाएगी, आई एम सॉरी। ये एग्जांपल देखिए आप, ये एग्जांपल, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब आपको इस कंपाउंड में दिख रहा है 6 मेंबर्ड रिंग है, 2 हेटेरो एटम प्रेजेंट है, एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है और एक नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। अब नंबरिंग कहाँ से करें, ऑक्सीजन से होगी, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि ऑक्सीजन पहले आता है परफेक्स वाली सीरीज़ में, ठीक है, 1 नंबर। देन अपन इस हेटेरो एटम, दूसरे हेटेरो एटम को कम से कम नंबर देना है, तो अपन किधर जाएंगे, इधर ही तो जाएंगे, इधर जाएंगे तो ज़्यादा नंबर मिलेगा, 1 2 3 4 5 6, ये नंबरिंग हो गई, ठीक है। अब जनरल वे में अपन नंबरिंग कैसे करते हैं, 1,3 लिख दूंगा मैं, ठीक है। ऑक्सीजन के लिए मैं ऑक्सा लिखूँगा पहले, ठीक है, प्लस नाइट्रोजन के लिए मैं क्या यूज में लूँगा, एजा लूँगा, ठीक है। और एक 6 मेंबर्ड है, अनसैचुरेटेड है, नाइट्रोजन कंटेनिंग है, और 6 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग के लिए अपन वर्ड यूज में लेते हैं INE। क्या यूज में लेते हैं, INE, ठीक है। तो जर्नल इसका नाम कंप्लीट नेम क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के आगे, इस ऑक्सा के आगे ए है और इसके आगे कोई वोवेल आ रहा है, देखिएगा ए आ रहा है ना, तो ये ए हट जाएगा। इस ऑक्सीजन, इस एजा में भी ए आ रहा है लास्ट में, और इसके आगे भी कोई वोवेल आ रहा है, आई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, तो ये ए भी हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो नाम होगा 13OX AZ और INE, 13 ऑक्साजीन, इसका नाम हो जाएगा 13 ऑक्साजीन। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात आ रही है कि जो 2 नंबर एटम है, कार्बन नंबर एटम, ये सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड दिख रहा है ना आपको, ना इधर डबल बॉन्ड है ना इधर कोई डबल बॉन्ड है, दोनों साइड्स में।
ये सैचुरेटेड एटम है, तो यहाँ इसको रिप्रेजेंटेशन, यहाँ तो इसकी जो हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है कि नहीं है, एक sp3 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है इस पर। इन 2 हाइड्रोजन्स की संख्या को दर्शाने के लिए अपन क्या करते हैं, या इनके पोजीशन को दर्शाने के लिए अपन क्या करते हैं, कितने नंबर पोजीशन पर हैं आपको दिख रहे होंगे, कितने नंबर पोजीशन पर, 2 नंबर पोजीशन पर हैं, तो अपन क्या लिखते हैं 2H अपन लिख देते हैं जनरल वे में, ठीक है, और आगे एक डैश लगा देते हैं। इस तरीके से इसकी पूरी नेमिंग हो जाती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ऐसे एक और एग्जाम्पल अगर अपन देखें, जैसे आ जाए ये नाइट्रोजन की हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड, इस तरीके से, ठीक है। इसकी नेमिंग अपने को करनी है। देखिएगा इसका जो सिंपल है, नाइट्रोजन है, ठीक है, 1 नंबर पोजीशन भी प्रेजेंट है, 1 2 3, तो एक नंबर पोजीशन को दिखाओ या ना दिखाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। डायरेक्ट नाइट्रोजन के लिए एज अ 3 मेंबर्ड रिंग है, अनसैचुरेटेड है, 3 मेंबर्ड के लिए अपन क्या लगाते हैं, इरीन, ARINE, इरीन। आई बात समझ में, तो इसका कंबाइंड नाम क्या हो जाएगा, एजेरीन, क्या हो जाएगा, एजेरीन, क्योंकि ये ए हट जाएगा, आगे क्या है, वोवेल है, आई बात समझ में, तो नाम हो जाएगा एजेरीन। अब बात आती है, यहाँ भी तो एक नाइट्रोजन क्या है, अनसैचुरेटेड ही तो है, नाइट्रोजन खुद अनसैचुरेटेड ही तो है। देखिए यहाँ जो नाइट्रोजन है वो अनसैचुरेटेड है, क्योंकि नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से कंटेंट है, जबकि ये जो नाइट्रोजन है ये अनसैचुरेटेड नहीं है, ये एक्चुअल में क्या सैचुरेटेड है। क्यों सैचुरेटेड है, क्योंकि ना तो इधर को डबल बॉन्ड है ना इधर को डबल बॉन्ड है, इसके जस्ट अटैच्ड एटम्स के साथ, ठीक है, तो ये सैचुरेटेड हो चुका है। तो इसके हाइड्रोजन को अपने को शो करना है पड़ेगा ही, ठीक है, जब भी सैचुरेटेड एटम मिलेगा उसके हाइड्रोजन को शो करना ही पड़ेगा, वो भी सबसे स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 1H, ये बात है, ठीक है। इसी में एक रूल और आता है, उस रूल के अकॉर्डिंग क्या है, अगर आपके कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, अगर आपके कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, साथ में ही उस कंपाउंड में आपके पास सैचुरेटेड एटम भी है, मतलब क्या प्रेजेंट हो, कार्बोनिल ग्रुप भी प्रेजेंट हो, ठीक है, साथ में अपने पास क्या हो, सैचुरेटेड एटम भी प्रेजेंट हो, तो उसकी नेमिंग कैसे की जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे अपन बात करें, ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड यहाँ है, यहाँ डबल बॉन्ड है। अब आपको देखना है इसकी नंबरिंग करनी है, कैसे करेंगे अपन इसकी नेमिंग या नंबरिंग। 6 मेंबर्ड है, पहले बात तो 2 नाइट्रोजन आपको दिख रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे में अगर आपकी बात करूँ, पीछे अपन ने पढ़ा है नाइट्रोजन कुछ इस तरीके की जब कंडीशन में होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पिरिमिडीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पिरिमिडीन। तो यहाँ अपन इसकी नेमिंग में जो नाम जो यूज़ लेंगे वो अपन इसका नाम ले सकते हैं क्या, जो इसका पीछे नाम है, इसका ट्राइवल नेम है, वो यूज़ ले सकते हो। अगर आप चाहो तो इसकी नेमिंग उस तरीके से भी कर सकते हो जो अपन इस तरीके से कर रहे हैं, इसकी नंबरिंग दे के भी, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नंबरिंग दे के भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलिए वैसे कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सॉरी, तो इसकी नेमिंग में 1 3 पोजीशन पे क्या आ जाएगा, 1,3 पे तो क्या आ जाएगा, डाई, क्या आ जाएगा, एजा, ठीक है। 6 मेंबर्ड है, अनसैचुरेटेड है, यहाँ पे वर्ड क्या आ जाएगा, इन। आई बात समझ में, ठीक है। लेकिन साथ में अपने को और क्या क्या यूज में लेना पड़ेगा यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग और जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या इंपॉर्टेंट बात है, देखिएगा यहाँ इस कंपाउंड में एक सैचुरेटेड एटम प्रेजेंट है, ये रहा, जो ना डबल बॉन्ड से जुड़ा ना ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसकी पोजीशन क्या आएगी, 5, ठीक है। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है कि नहीं है, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो मैं लिख दूंगा 2H, और देन फिर से डैश लगाऊंगा और आगे क्या लिखूंगा, ये कैसा है, कीटोन है, ओन, इसके लिए परफेक्स क्या आ जाएगा, ओन, कीटोन के लिए ओन ही वर्ड यूज में लेते हैं अपन, तो ये इसका कंप्लीट नेम हो जाएगा। यहाँ से क्या है, वो इस ए के आगे क्या आ रहा है, वोवेल आ रहा है, तो ये ए हट जाएगा। अब आप इसका पूरा कंप्लीट नेम लिख सकते हो। ये कब है ये कंडीशन, ये हाइड्रोजन अंदर कब शो किए गए हैं, जब कैसा ग्रुप प्रेजेंट हो, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हो, तभी आपको इन सफिक्स के आगे ये नंबरिंग यूज़ करनी है कि 5th नंबर पोजीशन है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन लिखने हैं ब्रैकेट में आपको, देन लिखना है ऑन। ये कंडीशन आपको इसमें लेनी है कब, जब आपके पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला कोई कंपाउंड हो, या कहूँ जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हो वो एक कार्बोनिल ग्रुप भी कंटेंट रखता हो, तब ये कंडीशन करनी है अपने को। आई होप इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी। अब अपन नेक्स्ट की ओर बात करते हैं, कुछ अदर एग्जाम्पल्स भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। आगे तो कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी चीज़ें हैं, बस आपको क्या करनी है, एग्जाम्पल्स करने हैं कंप्लीट। जैसे मैं बात करूँ, ये कोई कंपाउंड है अगर अपने पास, इसकी नेमिंग क्या होगी, तो आपको दिख रहा है ऑक्सीजन नाइट्रोजन है, तो ऑक्सीजन को नंबरिंग 1 देनी है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन प्रीफिक्स में सबसे ऊपर आता है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो, 1,3, ओ के लिए ऑक्सा, ठीक है, नाइट्रोजन के लिए एजा, और कितनी मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग है, लास्ट में क्या लगाओगे, OLE।
तो इस ऑक्सा का ए भी हट जाएगा, क्यों? क्योंकि इसके आगे भी एक वोवेल आ रहा है, तो ये हट गया। इस एजा में इस ए के आगे भी कोई वोवेल आ रहा है, तो ये ए भी हट जाएगा। आप कंप्लीट नेम खुद से लिख सकते हो, क्या? 1,3 ऑक्स एजोल या ऑक्साजोल, ठीक है, 1,3 ऑक्साजोल। इस तरीके से आप नेमिंग कर सकते हो बेसिक वे में। एक और एग्जांपल अगर अपन देखें, जैसे ये ऑक्सीजन है, ये कोई सल्फर है, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ नेमिंग करनी, देखिए सल्फर प्रेजेंट है। नेमिंग नंबरिंग कहाँ से करेंगे? सल्फर से करेंगे या ऑक्सीजन से? ऑक्सीजन से करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन पहले आता है उस परफेक्ट सीरीज़ में, 1,2 1,3 4 5 6, ठीक है। अब नेमिंग कहाँ से करेंगे? 1,2 लिखूँगा, ओ के लिए ऑक्सा लिखूँगा, ठीक है। सल्फर के लिए क्या लिखते हैं अपन? थाया लिखते हैं। 6 मेंबर्ड है, नाइट्रोजन कंटेनिंग नहीं है, और साथ में क्या है? 6 मेंबर्ड भी है और साथ में सैचुरेटेड हो या अनसैचुरेटेड, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके लिए अपन क्या यूज में लेते हैं? क्या यूज में लेते हैं? एन अपन यूज में लेते हैं। लेते हैं कि नहीं लेते हैं? पीछे देखिएगा, एन यूज में लेते हैं। अब यहाँ क्या कंडीशन, क्या नेम बन जाएगा? इस ए के आगे टी है, ये नहीं हटने वाला है, लेकिन ये ए हटेगा क्योंकि इसके आगे एक वोवेल आ रहा है। तो इसके इस तरीके से आपको प्लस में ले लेके आपको सारी चीज़ें फिर ऐड करनी है, कोई डायरेक्ट नेम आपको याद नहीं रखना है। तो यह आ जाएगा 1,2 ऑक्साथाइन, क्या हो जाएगा? 1,2 ऑक्साथाइन। और अपन एग्जांपल्स की जैसे बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स, जैसे अगर आ जाए सल्फ़र आ जाए, ठीक है। बस इसी तरीके से आप बाकी एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ नंबरिंग किसको देंगे? सबसे पहले सल्फ़र को देंगे, क्योंकि सल्फ़र पहले आता है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इतनी नेमिंग होगी। 1,4, ठीक है, 1,4 आपको दिख गया। सल्फ़र के लिए आप क्या यूज में लोगे? थाया। नाइट्रोजन के लिए आप एजा। कितने मेंबर्ड है? 6 मेंबर्ड है। 6 मेंबर्ड के लिए क्या यूज में लेते हो? क्या वर्ड यूज में लेते हो 6 मेंबर्ड के लिए? आपके माइंड में क्या आ रहा होगा? 6 मेंबर्ड के लिए जहाँ नाइट्रोजन कंटेनिंग ओरिंग है, उसके लिए अपन वर्ड यूज में लेते हैं इन, INE। पीछे पढ़ भी चुके हैं अपन। थाया का ये ए वर्ड हटेगा क्योंकि आगे क्या आ रहा है? एक वोवेल आ रहा है। थाया के आगे एक वर्ड वोवेल आ रहा है, ठीक है, ये थाया हट जाएगा, ठीक है। देन इस एजा का ए भी हटेगा क्योंकि इसके आगे भी एक वोवेल आ रहा है, तो ये भी हट जाएगा। टोटल बचेगा 1,4 थाइजीन, ठीक है। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर इस नेमिंग में, नाइट्रोजन जो है वो एक ऐसा आइटम है जो कि क्या है? सैचुरेटेड है, सिर्फ संतृप्त है, कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से बना हुआ नहीं हुआ। तो इसके हाइड्रोजन्स को आपको शो करना पड़ेगा। अब इसके हाइड्रोजन को आप कैसे शो करोगे वो आप देखिएगा। इसके हाइड्रोजन को अपन कैसे शो करेंगे? इसके हाइड्रोजन कितने नंबर पोजीशन पर है? 4 नंबर पोजीशन पर। तो अपन क्या लिख देंगे? 4H। ये बात ध्यान में आपको रखनी है। तो सैचुरेटेड एटम का हाइड्रोजन शो किए बिना आपकी नेमिंग पूरी नहीं होगी, ये चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा आप, ठीक है। 4H पहले लिया है, क्यों लिया 4H पहले? क्योंकि अब इस कंपाउंड में कोई भी कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। अगर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता अगर कहीं भी, तब अपन उनके हाइड्रोजन्स को अपन लास्ट में शो करते हैं। आई बात समझ में? तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं कुछ अगर प्रतिस्थापियों से जुड़ा हुआ कोई कंपाउंड हो, जैसे अपन बात करें ये कोई हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, अगर कोई यहाँ पे CH3 ग्रुप जुड़ा है, या कोई C2H5 जुड़ा हुआ है, इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? नाइट्रोजन हेट्रोएटम है तो सबसे पहला 1 नंबर, फिर देन जो प्रतिस्थापी जुड़े उनको कम से कम अंक मिलना चाहिए। तो अगर इधर जाओगे तो 1 2 3 4 आएगा, 5 6 यानी 4 और 6 पर प्रतिस्थापी मिलेंगे। अगर इधर जाओगे तो 2 3 4 2 4 पे मिलेंगे, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो नंबरिंग कहाँ से करनी है? 1 2 3 4 5 6, कम से कम नंबर मिलने चाहिए, कम से कम पोजीशन आनी चाहिए। तो यहाँ से आप नेमिंग कैसे कर सकते हो? 4 पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? एथिल, ठीक है। 2 पे क्या ग्रुप जुड़ा हुआ है? मैथिल। देखिएगा एथिल का ई पहले आता है, इसी वजह से एथिल को पहले लिखा गया है, चाहे पोजीशन कैसी भी उसे मतलब नहीं है। एथिल का अल्फ़ाबेटिक वर्ड पहले आता है, ई मैथिल के एम से, इसलिए एथिल पहले मैथिल बाद में। नंबर चाहे पहले बाद में, वो को फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे आप क्या लिखो? क्या नाम है इसका? पिरिडीन। पिरिडीन तो है, पिरिडीन, ये वर्डिंग ध्यान में रखिएगा। ये कुछ इसकी नेमिंग थी जनरल वे में जो अपन सीखते हैं। तो ये पहली अपन ने फ्यूज वाले अपन ने वो सिस्टम अपन ने देख लिया, ट्राइबल नेमिंग अपन ने देख ली, देन अपन ने सिंगल रिंग सिस्टम की नेमिंग भी अपन ने देख ली है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में अपन फ्यूज रिंग, जो भी ब्रिज रिंग है और स्पायरो रिंग्स है, उनकी नेमिंग्स अपन नेक्स्ट लेक्चर्स में सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।